Okay, students, good evening. Greetings from Gitanjali Pathshala. Today topic is criminal matter stages in India. What is criminal matters? क्रिमिनल मैटर्स वो सारे मैटर्स होते हैं जिसमें हीनस क्राइम कमिट किया जाता है। किस टाइप के क्राइम होते हैं वो? फॉर एग्जांपल रॉबरी और थेफ्ट, ओके, सीरियस इंजरी, किडनैपिंग, मर्डर, रेप, एक्सेट्रा। इन सारे हीनस क्राइम्स में स्टेट प्रोसीडिंग इनिशिएट करता है अगेंस्ट द ओफेंडर। वाई? क्योंकि ये क्राइम्स इतने सीरियस कंसीडर किए जाते हैं एंड दीज क्राइम्स इम्पैक्ट द पब्लिक एट लार्ज और सोसाइटी एट लार्ज। सो दिस इज द रीजन स्टेट इनिशिएट प्रोसीडिंग्स अगेंस्ट द ओफेंडर, स्टेट या स्टेट की एजेंसीज। ओके, सो these matters come under criminal laws where state initiate the proceeding against the offender। तो उन क्राइम्स में क्या होता है? एक तो विक्टिम होता है, राइट? विक्टिम का जो लॉयर होगा उसको बोलते हैं प्रोसिक्यूटर, जो कि विक्टिम को न्याय दिलाने के लिए केस लड़ रहा है। और एक होता है एक्यूज्ड। एक्यूज्ड कौन होता है? एक्यूज्ड मीन्स आरोपी। एक्यूज्ड इज आरोपी, ठीक है। अभी ये एक्यूज्ड है, मीन्स इसके ऊपर अभी जो चार्जेस लगाए गए हैं वो प्रूव नहीं हुए हैं। अगर चार्जेस प्रूव हो जाते हैं, ठीक है, तो ही इज़ कन्विक्टेड। कन्विक्टेड मीन्स वो दोषी पाया जाता है। और अगर चार्जेस प्रूव नहीं होते, नॉट प्रूव्ड, तो उसको छोड़ दिया जाता है, मीन्स नॉट गिल्टी और एक्विटेड, ठीक है। इसका जो लॉयर होता है एक्यूज्ड का, वो कहलाता है डिफेंस लॉयर। और विक्टिम का लॉयर क्या कहलाता है? प्रोसिक्यूटर, ठीक है। नाउ वी विल सी देर आर 12 स्टेजेस फॉर क्रिमिनल मैटर्स इन इंडिया। तो व्हाट आर दी स्टेजेस? लेट्स सी इट वन बाय वन। फर्स्ट ऑफ ऑल, एफआईआर रजिस्ट्रेशन। एफआईआर क्या होता है? फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट। उस फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट में क्या होता है? हम इंटीमेट करते हैं, इंटीमेशन गोज टू द पुलिस। व्हाट काइंड ऑफ इंटीमेशन? दैट दिस पर्टिकुलर क्राइम हैज बीन कमिटेड, ओके। तो पुलिस स्टेशन के अंदर ये जो एफआईआर की रजिस्ट्रेशन होती है, उसके बाद ही फर्दर इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट होती है। वंस एफआईआर हैज बीन रजिस्टर्ड, देन ओनली एन ऑफिसर कैन बी असाइंड टू इन्वेस्टिगेट द केस। और फिर उस इन्वेस्टिगेशन में क्या होता है? इन्वेस्टिगेशन में पुलिस अथॉरिटीज़ क्या करती है? वो जाके इन्वेस्टिगेशन करती है। इन्वेस्टिगेशन कि वेदर दिस पर्टिकुलर क्राइम हैज़ बीन कमिटेड और नॉट। तो उसमें वो क्या जाके चेक करेगी? कलेक्शन ऑफ एविडेंस, कलेक्शन ऑफ एविडेंस, स्टेटमेंट रिकॉर्ड करती है, वहाँ जो भी विटनेस वगैरह होते हैं उनकी, ठीक है। कुछ डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट करती है, डॉक्यूमेंट कलेक्शंस, और कुछ फिंगरप्रिंट्स, इस टाइप की चीज़ें लेती है, ठीक है। तो इन्वेस्टिगेशन करने के बाद पुलिस को जब ये लगता है कि यस दिस पर्टिकुलर क्राइम हैज़ बिन कमिटेड, तब वो जाके चार्जशीट फाइल करती है। अदरवाइज उसको लगता है कि नहीं, क्राइम नहीं कमिट हुआ है, बेफालतू की झूठी रिपोर्ट लिखाई जा रही है, झूठी एफआईआर है, तो वहाँ पे एक क्लोजर रिपोर्ट साइन कर देती है, केस इज क्लोज्ड, ठीक है। क्लोजर रिपोर्ट साइन करके आगे सबमिट कर देती है, ठीक है। थर्ड थिंग इज चार्जशीट फाइलिंग। चार्जशीट फाइलिंग में क्या होता है कि जो क्राइम कमिट हुआ है उस क्राइम में कौन कौन से धाराएं लगाई जाएगी, कौन कौन से सेक्शंस लगाए जाएंगे, वो सब चीज़ें डिसाइड होती है। सेक्शंस कौन कौन से लगाए गए हैं, राइट, वो सारी चीज़ें डिसाइड करेगी। और उसके बाद चार्जशीट फाइल करने के बाद अगर कोर्ट सेटिस्फाइड है
कि दिस पर्टिकुलर ऑफेंस हैज़ बिन कमिटेड, ठीक है। फिर क्या होता है, कोर्ट समन भेजती है। कोर्ट का समन आता है ना, किसको समन भेज रही है, एक्यूज्ड को, कि भाई तेरे खिलाफ ये सारी की सारी धाराएं लगाई गई हैं, ये सारे सेक्शंस लगाए हैं, कोर्ट के सामने अपीयर हो, ठीक है। उसके बाद कौन सी स्टेज आती है, फ्रेमिंग ऑफ चार्जेस। चार्जेस फ्रेमिंग में क्या होता है कि कोर्ट ये भी चेक करती है कि जो मैटर है और उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो भी एविडेंस कलेक्ट किया जा रहा है, उस एविडेंस के बेसिस पे डिसाइड करती है कि इस केस को एक्सेप्ट करना है या नहीं करना है, राइट, या बेफालतू में एक्यूज्ड को दोषी ठहराया जा रहा है। तो इस स्टेज के ऊपर भी कोर्ट डिसाइड कर सकती है कि एक्यूज्ड को एक्विट किया जाए या केस को फर्दर चलाना है, और टू कंटिन्यू द केस, राइट। अगर केस कंटिन्यू रहता है फिर क्या होगा, जो विक्टिम का लॉयर है, प्रोसिक्यूटर, उसको बोलेंगे कि भैया एविडेंस सबमिट करो, राइट। फिर वो क्या करेगा, जो कि मूवीज़ में आप लोगों ने देखा ही होगा, वो एविडेंस देगा, कुछ विटनेस लेके आएगा, ये सारे विटनेस जो कि विक्टिम के फेवर वाले हैं, कि ये क्राइम इस एक्यूज ने किया है, सॉरी। उसके बाद एक्यूज का स्टेटमेंट लिया जाएगा। एक्यूज से भी पूछा जाता है कि भाई, उसको भी अपॉर्चुनिटी दी जाती है कि वेदर यू एक्सेप्टेड दिस पर्टिकुलर क्राइम हैज़ बिन कमिटेड और नॉट बाय यू, कि भैया तुम अपने आप को दोषी मानते हो या नहीं मानते हो। तो एक्यूज्ड क्या बोलेगा, या तो यस बोलेगा या नो बोलेगा। अगर उसने यस बोल दिया, जो कि जनरली होता नहीं है, ठीक है, तो कोर्ट फिर उसके ऊपर चार्जेस वगैरह लगा के उसको सेंटेंस वगैरह देता है, सजा वगैरह डिसाइड करता है। अदरवाइज नो बोल देता है वो, तो नो बोलने के बाद क्या होता है, उस एक्यूज्ड का जो डिफेंस लॉयर होता है वो अपने एविडेंस पेश करता है, ठीक है। उसमें वो अपने विटनेस लेके आता है और बताता है कि जो एक्यूज्ड है उस पर जो भी सेक्शंस लगाए गए हैं या जो चार्जेस फ्रेम किए जा रहे हैं वो सब झूठे हैं, राइट। फिर दोनों लायर्स के बीच में आपस में मुक्केबाजी होती है। प्रोसिक्यूटर कुछ कहता है, डिफेंस लायर कुछ कहता है, राइट। तो उन दोनों के आर्ग्यूमेंट सुनने के बाद जजमेंट करता है कौन, कोर्ट डिसाइड करता है। कोर्ट डिसाइड द जजमेंट। कोर्ट डिसाइड करता है और जजमेंट देता है, ठीक है। जजमेंट या तो एक्यूज्ड के अगेंस्ट जाएगी या एक्यूज्ड के फेवर में जाएगी, राइट। अब कोर्ट ने यह मान लिया कि एक्यूज्ड पे जो भी आरोप लगाए गए हैं या जो चार्जेस फ्रेम किए गए हैं वो ठीक है, तो उसको वो दोषी तो मान लेता है कि ही इज कन्विक्टेड, ओके, कि एक्यूज्ड इज कन्विक्टेड। अब उसको सेंटेंस देनी बाकी है, मीन्स उसको सजा देनी बाकी है। फिर आखिरी में नहीं बोलता कि भैया दोनों पार्टी हैं, जो दोनों लायर वाली पार्टी हैं, दोनों लायर हैं जो अपना अपना फाइनल आर्ग्यूमेंट पेश करे। तो जो विक्टिम का जो लॉयर होगा, प्रोसिक्यूटर, वो जज साहब से बोलता है कि इसने इतना हीनस क्राइम किया है एक्यूज्ड ने, तो इसको सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए, राइट। उस टाइप का आर्ग्यूमेंट दे रहा है ना, वो आर्ग्यूमेंट उसने दिया। उसी के अगेंस्ट एक्यूज्ड का जो लॉयर होगा, डिफेंस लॉयर, वो कहेगा कि ठीक है, वी एक्सेप्ट कि माई क्लाइंट हैज़ बीन फाउंड गिल्टी, ठीक है,
लेकिन उसकी एज देखो, उसका बैकग्राउंड देखो, उसकी पास्ट हिस्ट्री देखो, तो इसकी जो सेंटेंस आप देने जा रहे हो एज पर दोज चार्जेस, उनमें कुछ लीनियंसीज रखो, यानी कि सजा का प्रावधान है उसको थोड़ा सा कम कर दीजिए, मतलब हार्शर पनिशमेंट मत दीजिए उसको। तो दोनों लॉयर्स के आर्गुमेंट सुनने के बाद फिर कोर्ट डिसाइड करता है कि व्हाट काइंड ऑफ सेंटेंस इट हैज टू बी गिव। ओके, फिर जजमेंट दी जाती है जज के द्वारा कि दिस पर्टिकुलर sentence has been given to the accused and accused has been found guilty, right? That matter is closed with respect to that court. उसके बाद अगर दोनों पार्टी सेटिस्फाइड नहीं है, ईदर विक्टिम कि जो सज़ा उसको मिली है एक्यूज्ड को वो सज़ा ठीक नहीं है, ज़्यादा मिलनी चाहिए, या डिफेंस लॉयर या एक्यूज्ड ऐसा कंसिडर करते हैं कि नहीं, जो सज़ा दी गई है या जो चार्जेस उस पर लगाए गए थे वो सब झूठे हैं, लेकिन हम कोर्ट में प्रूव नहीं कर पाए कि वो चार्जेस झूठे हैं, तो वो हायर कोर्ट में अपील कर सकते हैं। फिर अपील का मैटर आ जाता है कि इधर गो टू द हायर कोर्ट, हायर कोर्ट मीन्स यहाँ पे हाई कोर्ट, और हाई कोर्ट में भी अगर बात ना बने तो देन गो टू द सुप्रीम कोर्ट। So all these are the stages for the criminal matters in India. Thank you, students.